जिंदगी में कामयाब वो होता है जो अकेला चलता है और खामोश रहता है। वो एक टाइम था जब कोई काम नहीं था, वो काम भी करना पड़ा जिसमें शर्म नहीं की। सपनों के साथ आगे जाना चाहता है, लेकिन शुरुआती दौर में उसका हाथ किसने पकड़ा? आज की डेट में आपका हाथ कोई नहीं पकड़ता है। पहली बात, आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये रह जाएगा कि एक टैलेंटेड पर्सन आपके पास आकर के गए और आपने उसको मौका नहीं दिया। और हमारे हिंदुस्तान में हर किसी को सिर्फ एक मौके की तलाश होती है। 20,000 से ड्रोन स्टार्ट हो जाते हैं और 2-2 करोड़ तक के ड्रोन हैं। देखने वाला तो आम व्यक्ति कहेगा ठीक है, 4 पंखे हैं, चिप डाल दिया, उड़ गया रिमोट से। लेकिन ये चीज़ें दिखने में जितनी आसान है उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होती है। 3 kg का पेलोड पॉइंट ए टू पॉइंट बी, मान लीजिए हमने 10 किलोमीटर तक डिलीवर करना है, वहाँ तक वो डिलीवर करके आए। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसके कंपोनेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स की सिलेक्शन की है। उसके लिए हमें बहुत डीप जाना पड़ता है। B2B बिजनेस करते हैं या फिर B2C? सर ये B2C है। इतना पैसा लगा करके इस इंडस्ट्री में आएगा नहीं, ठीक है। जिसको कमर्शलाइज करना है, जिसको इसके थ्रू बिजनेस जनरेट करना है, वही आएगा। बहुत तरीके की परमिशंस लेनी होगी तभी वो करेगा, और वो जाहिर सी बात है वो गलत इरादे से तो बनाएगा नहीं। जो रूल्स रेगुलेशंस के साथ चल रहा है, जिसके डॉक्यूमेंट सरकार के पास ऑलरेडी, और वो जानते हैं कि ये आदमी ये चीज़ बना रहा है। ड्रोन का कहीं से कॉन्ट्रैक्ट लेना है आपको या वो खुद अप्रोच करेंगे आपको? सर देखिए, ड्रोन के 2 तरीके से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। एक होता है रिक्वायरमेंट बेस, एक होता है कि गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया। क्लोज करना चाहेंगे कौन सी कंपनी है? ये नहीं डिस्क्लोज करना चाहेंगे सर। जो शोर मचाते हैं भीड़ में, वो भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। जिंदगी में कामयाब वो होता है जो अकेला चलता है और खामोश रहता है। असफलताएं आती हैं, फिर सफलता मिलती है, और उस कामयाबी के पीछे होती है कड़ी मेहनत। नमस्कार, गेम चेंजर आप देख रहे हैं और मैं हूं अमर। आज एक ऐसे शख्स से मुखातिब करवाऊंगा जिसने पूरे इंडिया में मेक इन इंडिया के तहत नाम कमाया है, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, और सनी कुमार उनका नाम है। सनी जी, बहुत बहुत वेलकम करता हूँ सर मैं आपका। थैंक यू सर। यंग हैं, तेज़ तर्रार हैं आप, और विफलताएं भी रही होगी। और कहा जाता है सर कि जब आप फेलियर को छूते हो, विफलताएं आती हैं, असफल रहते हो आप, तभी आपको सीखने को मिलता है सबसे ज़्यादा। सबसे बड़ा पार्ट ज़िंदगी में आपका क्या रहा है? सुना है आप टैक्सी चलाते थे एक समय में, आज ड्रोन उड़ा रहे हैं सर। वो एक टाइम था सर जब फेलियर था, कुछ ना कुछ काम करना था, फ्री नहीं बैठना था। टैक्सी से ऐसा है कि हमारा फैमिली बिजनेस है टूर एंड ट्रैवल का, तो वो एक टाइम था जब कोई काम नहीं था, वो काम भी करना पड़ा जिसमें शर्म नहीं की, और उस मेहनत से फिर आज यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप करते क्या हैं? ड्रोन उड़ाना, ये हर कोई कहेगा भैया ये तो ड्रोन उड़ाता है और करता कुछ नहीं है। ड्रोन उड़ाना कौन सा रॉकेट साइंस है? पर अच्छा। ड्रोन उड़ाने के पीछे की कहानी क्या है, और ये ड्रोन का जो सिस्टम है ये कितना पेचीदा है सर? सर हम सिर्फ ड्रोन उड़ाते नहीं हैं, हम लोग ड्रोन बनाते हैं। हमारे अलग अलग क्लाइंट हैं, कमर्शियल क्लाइंट्स, जैसे कि अगर हम बात करें गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट, हमारे पास काफ़ी क्लाइंट्स हैं, और हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग ड्रोन बनाते हैं। बनाते ही नहीं हैं, बनाना भी सिखाते हैं यंगस्टर्स को, सो दैट कि वो लोग भी आगे जा करके अपने फ्यूचर में इन सब चीज़ों से अपने लिए एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। ओके। और पढ़ाई की बात की जाए, आपका जो शुरुआती दौर है वो कहाँ से शुरू हुआ? किस तरह की पढ़ाई आपने ली? आपने बताया कि आपका टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस था, और यकीनन परिवार में कोई बिजनेसमैन तो होगा नहीं, लेकिन इस तरफ किस तरीके से आई? ये कॉलेज से ही रुझान बना आपका? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं एक बड़े नॉमिनल फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ। बड़े ही प्यारे मेरे माँ बाप हैं, और हम लोग भाई बहन हैं, 4 भाई बहन हैं, 2 बहनें 2 भाई, और वो सब जॉब में हैं, वर्किंग क्लास है। ये सिर्फ मैं ही, मेरे को फितूर था बिज़नेस करने का, तभी मैं ये काम कर रहा हूँ। पढ़ाई की अगर आप बात करें, मेरी सारी स्कूलिंग चंडीगढ़ से हुई है जी। चंडीगढ़ के बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग की है। बाहर का मेरे पास एक्सप्लोजर ज़्यादा नहीं था। उसके बाद करते करते, अलग अलग प्लेसेस पर काम करते करते, टेक्निकल स्किल्स सीखते सीखते, तो मैं इन सब चीज़ों में आ गया। जब ये कोई नहीं करता था तो हमने इस चीज़ को स्टार्ट किया, फिर आगे और लोगों के साथ जुड़ते गए, काम करते गए, और बिज़नेस बड़ा करते गए। नहीं ठीक है, बिजनेस की बात बाद में करूंगा, पहले मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एक नौजवान सनी
जो बहुत ही ज़्यादा आशंकाओं के साथ, एक सपनों के साथ आगे जाना चाहता है, लेकिन शुरुआती दौर में उसका हाथ किसने पकड़ा, शुरुआत कहाँ से हुई, और ये पिच आपको कैसे तरीके से हुई कि हाँ ठीक है ये काम करूँगा तो नाम भी बनेगा, पैसा भी बनेगा? सर अगर आपने बोला ना हाथ किसने पकड़ा, आज की डेट में आपका हाथ कोई नहीं पकड़ता है। पहली बात, आपको और आपके दर्शकों को जानकर बड़ी हैरानी होगी, मैंने बिना घर से 1 रुपया लिए अपना बिजनेस शुरू किया। मेरे पास जो स्किल थी उसको मैंने मार्केट में यूटिलाइज करके 1-1.5 लाख रुपया कमाया। उस 1-1.5 लाख रुपए से फिर करोड़ बनाए। अब नौकरी शब्द एक चुभने वाला शब्द है, आपका मेंटल पीस हो गया, या आपको खुदा ना खास्ता कंपनी ऐसी मिली जिसके द्वारा आपका जो मेंटल पीस है वो भी चला गया। शायद इस बात का डर था कि मैं नौकरी करूंगा तो एक नौकर शब्द जो है री के मात्रा हटा दी जाए तो नौकर शब्द बन के रह जाएगा, उस चीज़ से डरते थे, शायद इसलिए आपने बिजनेस शुरू किया? सर मैं नौकर शब्द से नहीं डरता था। दरअसल क्या होता था, जब मैं नौकरी करता था, जॉब करता था, जो मेरा ऑनर था सामने बैठा होता था, सारा काम खुद करता था, और जब अर्निंग अच्छी लेकर के जाता था और उसमें से मुझे सिर्फ इतना मिलता था, वहाँ पर मुझे ऐसा लगता था कि मेरी मेहनत ज़्यादा है और मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। डर भी लगता था मैं कैसे बिजनेस शुरू करूंगा, मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा, और मैं कैसे आज जहाँ पर वो बैठा है मैं वहाँ पर कैसे बैठ सकता हूँ। तो बस एक स्पार्क था अंदर कि नहीं करना है, ये नहीं पता कैसे करना है ये पता था, और वो अपने आप होता चला गया। आपने जैसे कि कहा आपका किसने हाथ पकड़ा, मेरा किसी ने हाथ नहीं पकड़ा। अपनी स्किल्स के थ्रू मैंने मार्केट में पैर रखा, मैंने लिंक्स बनाए, मैंने थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया, और आज हम मल्टीपल प्लेसेस पर प्रेजेंट हैं। एक गुड टीम लीडर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं सर? सबसे पहले तो वो शांत होना चाहिए, और दूसरा कि उसको अपनी टीम की प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए। वो चाहे अपना फाइनेंशियल बर्डन्स में या बिजनेस प्रॉब्लम्स में डील्स हो रही हैं नहीं हो रही हैं, उन सब चीज़ों को हटा करके अपनी टीम्स की प्रॉब्लम को समझकर टीम को पहले सेटिस्फाई करके काम करना एक गुड लीडर की क्वालिटी है। और साथ ही साथ चाहे पर्सनल या ऑफिशियल, अगर आपकी टीम को कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको उसके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। जी, कॉलेज की हमने बात कर ली है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कैसे इजाद किया कि ठीक है मैं मेक इन इंडिया के तहत चलूंगा? मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो देश में और लोग भी अपना रहे हैं, लेकिन सनी कुमार के जहन में किस तरीके से आया कि मेक इन इंडिया के तहत चलूंगा तो ज़्यादा मुनाफा होगा? सर मेक इन इंडिया के तहत चलना मुनाफा नहीं था, इसका एक ये रीज़न था कि मान लीजिए कि हम कोई एक मशीन बना रहे हैं, हम एक कंपोनेंट बना रहे हैं, या अब मुझे एक पूरा ड्रोन बनाना, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे इंडिया के अंदर भी मैन्युफैक्चरर्स हैं जी, या जहाँ से हम रिसोर्स ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा पैसा बाहर जाने से ज़्यादा अच्छा है यहीं पर रुक जाए और वो इंटरनली घूमता रहेगा। मैंने किसी को काम दिया, उसने आगे किसी को काम दिया, तो ये इस तरीके से सर्कल चलता रहेगा। इसलिए मेक इन इंडिया का कंसेप्ट ज़्यादा बेस्ट है, सो दैट हम एक दूसरे की हेल्प करके इस मेक इन इंडिया के अंदर अपना भी काम करें और दूसरों का भी काम चलाएं। इंडिया में लोग हैं ऐसे जो और भी ड्रोन बनाने का काम करते हैं? बिल्कुल जनाब, बहुत सारे हैं। आज की डेट में बहुत इंडिया में इंडस्ट्रीज आ चुकी हैं, ड्रोन्स पर काम कर रही हैं। लेकिन इस भीड़ में अकेले चलना ये भी तो एक चैलेंज है ना सर? हाँ चैलेंज है, बहुत ज़्यादा चैलेंज है। समटाइम्स आप कुछ डील्स कर पाते हो, कुछ डील्स नहीं कर पाते हो, लेकिन आपको चलना तो पड़ेगा ही। और अगर आप ये समझेंगे कि सारा का सारा काम आप ही कर लेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और लोगों ने भी काम शुरू किया, वो भी तो काम करेंगे। लेकिन अगर आपने अपना एक अच्छा क्लाइंट बनाया है मार्केट में और आप उसको अच्छी सर्विस दे रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आप चलते रहिए, काम अपने आप आपके पीछे आता रहेगा। क्लाइंट पिच क्या है सर? किस तरीके से समझें हम? क्लाइंट को जब कन्विंस करना एक बड़ा चैलेंज होता है किसी भी बिजनेस में, तो आपकी जो शुरुआत थी, पहला जो क्लाइंट था, जब आपने उसको पकड़ा, क्या गुफ्तगू हुई, क्या बातचीत हुई, किस तरीके का आपने अपना प्रेजेंटेशन दिया, और क्या उनको बोला ऐसा कि पहला आपको काम मिला फिर मिलता गया? सर मेरा जो पहला क्लाइंट था ना, मेरे को पहले तो ना मिली, ना इसलिए मिली, उन्होंने पूछा कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने पहले ये बनाया है, आपने ये नहीं बनाया है, आप हमें पुराना आपका रिकॉर्ड दिखाइए। इस तरीके से कोई डील नहीं मिली। लेकिन जब मैं अपने 5th 6th क्लाइंट के पास गया और मैं उसके पास बैठा और मैंने उनको ये बात समझाई कि सर मान लीजिए हमने पहले ये काम नहीं किया, हम अभी इस काम में आए हैं, आप हमें मौका तो दीजिए, आप हमें करने तो दीजिए, आप हमारी नॉलेज तो देखिए। आप उठा करके काम दूर दराज किसी भी कंपनी को दे देंगे, बिल्कुल आप दीजिए, आपका पैसा जहां मर्जी आप काम करवाइए, लेकिन आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये रह जाएगा कि एक टैलेंटेड पर्सन आपके पास आकर के गए और आपने उसको मौका नहीं दिया। और हमारे हिंदुस्तान में हर किसी को सिर्फ एक मौके की तलाश होती है। मुझे वो मौका मिला, मैंने उसे ग्रैब किया और
आपके सामने आज है सारी चीज़ें। ड्रोन ऐसा तो नहीं कि और कंट्रीज़ नहीं इस्तेमाल कर रही, हाई टेक्नोलॉजी के और कंट्रीज़ के पास भी ड्रोन है। अमेरिका की बात की जाए या फिर यूरोपियन मुल्कों की बात की जाए, ईरान की बात की जाए, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो आज ड्रोन के दम पर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रही हैं। लेकिन भारत की बात की जाए, भारत में ड्रोन का क्या स्कोप है सर? एक सुनहरा भविष्य हो सकता है एज प्रोफेशन के तौर पर? सर बिल्कुल हो सकता है। अब आप देखिए, ड्रोन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हिंदुस्तान में हर प्लेस पे यूज़ हो रहा है। वेडिंग से लेकर के फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, उसके बाद एंटरटेनिंग से लेकर के एफपीवी ड्रोन्स, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लॉगर्स बहुत ज़्यादा ड्रोन्स यूज़ करते हैं जो सभी ब्लॉगर्स की भाषा जानते हैं। उसके बाद पुलिस में, आर्मी में, आपका रेलवेज में, आपका कंस्ट्रक्शंस में, आपका रोड इंस्पेक्शन करने में, अंडर वाटर ड्रोन्स, बहुत अलग अलग प्लेसेस पर ये ड्रोन यूज़ हो रहा है। लेकिन देखना ये है कि हमने किस फील्ड के अंदर एक प्रॉपर डोमेन पकड़ के कहाँ से अपना करियर स्टार्ट करना है। मान लीजिए कोई चाहता है कि मैं एयरफोर्स के लिए उनकी मतलब के ड्रोन बनाऊं, तो वो वहाँ से स्टार्ट कर सकता है। मल्टीपल ड्रोन्स हैं, पेलोड डिलीवरी ड्रोन, सर्च एंड रेस्क्यू ड्रोन्स, सर्विलांस ड्रोन, ऐसे बहुत तरीके से बहुत सारे ड्रोन्स हैं। और इसमें आज की डेट में हिंदुस्तान में बहुत अच्छा सुनहरा भविष्य है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसको प्रॉपर सपोर्ट कर रही है। बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं इसमें, तो हम कर रहे हैं और भी कंपनीज कर रही हैं, और आने वाले जो यूथ हैं, बच्चे हैं, वो भी करेंगे। आपने किस तरह के ड्रोन्स बनाए हैं अभी तक? सर हमने मल्टीपल ड्रोन्स बनाए हैं। हमने तकरीबन आर्मी के लिए ड्रोन बनाए, हमने पुलिस के लिए ड्रोन बनाया है। पुलिस के लिए जब हमने बनाया था, हमारा विजन था उसको एज अ लॉ इन्फोर्समेंट के लिए। लॉ इन्फोर्समेंट का मतलब, जैसे कि आपने पीसीआर देखे, उसमें हमने एक वायरलेस मेगाफोन लगाया और वो एज अ पीसीआर का काम करता था। ग्राउंड स्टेशन से आप उसको ऑपरेट करते थे। एयर स्टेशन में मान लीजिए कोई लार्ज स्केल एक्टिविटी है, कोई धरना प्रदर्शन है, और हर ऐसी जगह पर कोई ना कोई एक शरारती इंसान तो होता ही है कि जो पूरे माहौल को ख़राब करने वाला होता है। ऐसी स्थिति में उस तरीके के ड्रोन से जो हमारे पुलिस मुलाजिम हैं प्रॉपर इंस्पेक्शन करके देख सकते थे कि ये पर्सन क्या है, ये खतरा क्रिएट कर सकता है, उसको आइडेंटिफाई करके एयर स्टेशन से उसको अनाउंसमेंट करते थे, आपका अटायर ये है, आपने ये कपड़े पहने, आप इस तरह की गतिविधि ना कीजिए, अदरवाइज आपके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। एग्रीकल्चर ड्रोन हमने बनाए हैं। उसके बाद हमने रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए ड्रोन बनाए हैं, फायर फाइटिंग ड्रोन बनाए हैं, और सर्विलांस ड्रोन हम लोगों ने बनाए हैं। आप पीछे देख रहे हैं पेलोड डिलीवरी ड्रोन हम लोगों ने बनाया है सर। और अभी जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये जो कार्बन फाइबर है इन हाउस, इसकी पूरी मोल्डिंग हम लोगों ने की है। ये 100% मेक इन कार्बन फाइबर ड्रोन हमने अभी बनाया है। अच्छा, इसमें लगता क्या है सनी साहब, ये समझाएं। ठीक है, देखने वाला तो आम व्यक्ति ही कहेगा ठीक है, 4 पंखे हैं, एक चिप डाल दिया, उड़ गया रिमोट से। लेकिन ये चीज़ें दिखने में जितनी आसान है उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होती हैं। मैं चाहता हूँ आप दर्शकों को समझाएं किस तरह के पार्ट्स होते हैं और कितना मैकेनिज्म होता है इसमें। अभी जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये जो कार्बन फाइबर है इन हाउस, इसकी पूरी मोल्डिंग हम लोगों ने की है। ये 100% मेक इन कार्बन फाइबर ड्रोन हमने अभी बनाया है। अच्छा, इसमें लगता क्या है सनी साहब, ये समझाएं। ठीक है, देखने वाला तो आम व्यक्ति ही कहेगा ठीक है, 4 पंखे हैं, एक चिप डाल दिया, उड़ गया रिमोट से। लेकिन ये चीज़ें दिखने में जितनी आसान है उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होती हैं। मैं चाहता हूँ आप दर्शकों को समझाएं किस तरह के पार्ट्स होते हैं और कितना मैकेनिज्म होता है इसमें। सर ये डिपेंड करता है, सबसे पहले तो एक ड्रोन जो है वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा हम बना किस पर्पस के लिए। फन एंड एंटरटेनिंग पर्पस के लिए बना रहे हैं, वो हम बहुत हल्का सा बनाएंगे। 4 मोटर लगाएंगे, एक फ्लाइट कंट्रोलर लगाएंगे, उसके बाद ESC लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग 2S या 3 सेल की हम उसमें बैटरी हम माउंट करेंगे और उसको फ्लाइंग के लिए हम रेडी करेंगे। अब मान लेते हैं हमारे पीछे एक ड्रोन है जिसकी कैपेसिटी 3 से 4 kg पेलोड उठाने की है। इसमें हमने बड़ी मोटर लगाई है, बड़े प्रोपेलर कार्बन फाइबर के लगाए हैं। एक ऐसा हमने इसमें फ्लाइट कंट्रोलर यूज किया है जो कि इसको प्रॉपर स्टेबल रखे, राइट। उसके अकॉर्डिंग हमने बॉडी का वेट इसका मिनिमाइज किया है कि हमें इसकी 40 मिनट की फ्लाइट टाइम चाहिए, तो बॉडी का वेट मिनिमाइज करके हमारा 3 kg का पेलोड पॉइंट A टू पॉइंट B, मान लीजिए हमने 10 किलोमीटर तक डिलीवर करना है, वहां तक वो डिलीवर करके आए। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसके कंपोनेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स की सिलेक्शन की है। उसके लिए हमें बहुत डीप जाना पड़ता है। अच्छा, और ये चीज़ समझना चाहूँगा, आर्मी वाले ज़्यादा डिमांड करते हैं इसके लिए, और किस तरह की डिमांड होती है उनकी आर्मी वालों की? सर ये डिपेंड करता है कि आर्मी का यूनिट क्या है, वो क्या काम करना चाहता है। मोस्टली सर्विलांस के लिए आर्मी के लिए यूज होता है सर। सर्विलांस के लिए, बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए, की बात की जाए, बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए, बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए उसकी क्षमता क्या होती है, कितना ऊपर उड़ सकता है और कितना भार वो उठा सकता है? अगर हम देखें सर, बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए तो भार उठाने की जरूरत नहीं है। दूसरे वाले भी इस्तेमाल करते हैं ना, दूसरे वाले अगर हम पाकिस्तान की बाहर उठा के चलते हैं, वो तो वो सर अब बाहर उठा के चलते हैं।
बाहर उठाने के लिए दो कारण हैं उनके, या तो वो वहां से ड्रग सप्लाई करेंगे या तो वो कोई गन एंड ऑल सप्लाई करेंगे, राइट। ये दो ही उनके एस्पेक्ट्स हैं। इसके लिए वो 20 से लेके 25 केजी तक का पेलोड ड्रॉपिंग ड्रोन यूज करते हैं। ओके जी। तो उसके लिए बड़ा मैकेनिज्म, बड़ा ड्रोन मान लीजिए 100 केवी की मोटर वो लोग यूज करते हैं, और अगर 25 केजी का पेलोड उठाना है तो आप समझ लीजिए काफी बड़ा साइज का ड्रोन वो यूज करते हैं। ठीक है, मैं कॉन्फिडेंशियल चीज़ है ये, काफ़ी ज़्यादा आर्मी से रिलेटेड है, ड्रोन से रिलेटेड है, मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा। बस इतना पूछना चाहूँगा, उस लेवल का ड्रोन जो 5 किलो 10 किलो की चीज़ उठा रहा है, उसको ऑपरेटर जो है उसका, या ऑपरेट करने के लिए कितनी दूरी से वो पूरा सिस्टम हो सकता है सर? सर ये डिपेंड करता है, अगेन आई रिपीट, ये डिपेंड करता है। मान लीजिए किसी ने गलत इरादे से ड्रोन उसने पाकिस्तान से इंडिया के अंदर अगर भेजना है, वो दो ही एस्पेक्ट से भेजेगा, या तीसरा कुछ पैसे डाल करके भेज सकता है, या ड्रग्स डाल करके भेज सकता है, या कोई गन वेपन डाल करके भेज सकता है। तो वो जो ड्रोन है उनका, हम ये मान के चल लेते हैं वो 10 से लेकर के 30 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। ओके ठीक है सर। और वो ऑटोनोमस ड्रोन ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ओके वो इस तरह का मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, या ऐसा फ्लाइट कंट्रोलर यूज़ करते हैं उसके साथ इंटीग्रेटेड कुछ चीज़ें, कि अगर वो हमारे यहाँ से बीएसएफ वाले उसको शूट डाउन भी कर दें तो इजीली डाटा रिट्रीव ना हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर ऐसी एजेंसीज है, अगर पाकिस्तान से ड्रोन आ रहा है ना, तो अगर ड्रोन आपका टूट भी गया, क्रैश भी हो गया, तो उसका डाटा रिट्रीव इजीली किया जा सकता है कि ये ड्रोन कहाँ से चलकर आया, इसने क्या पाथ फॉलो किया, और हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि इसने कितना ट्रैवल लिया है और इसका टेक ऑफ पॉइंट क्या था। एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, ठीक है, अब ड्रोन की बातें सुन रहे लोग, कई तो यहाँ पर क्रांतिकारी लोग होंगे, घर पे बनाना शुरू कर देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा, किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन ये चीज़ भी हमारे दर्शकों को समझाएं कि इसके लिए बाकायदा गवर्नमेंट से आपको इजाज़त लेनी पड़ती है, लाइसेंस होना चाहिए, और क्या कुछ ज़रूरी है सर? ये देखिए, अगर आपको एक प्रॉपर कमर्शलाइज ड्रोन्स बना करके सेल करने हैं तो एक गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। हर कोई आदमी ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकता, पहले तो ये समझना पड़ेगा। ठीक है सर। ड्रोन फ्लाई करने के लिए, जैसे आपको कार चलाने के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, इंडिया के अंदर अब डीजीसीए के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपको ड्रोन फ्लाई करने के लिए डीजीसीए अप्रूव्ड सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो यानी जो ड्रोन है वो भी एक सही मारक क्षमता में, या फिर एक भार का क्वांटिटी भी होगा ना फिक्स, उसमें भी इतने भार का ही बना सकते हो आप, ज्यादा कैपेसिटी वाला नहीं बना सकते, वो या वो भी डिमांड के अनुसार बनाना पड़ेगा? वो डिमांड के अनुसार है सर। अब देखिए, हर कोई तो इतना पैसा लगा करके इस इंडस्ट्री में आएगा नहीं। ठीक है, जिसको कमर्शलाइज करना है, जिसको इसके थ्रू बिजनेस जनरेट करना है, वही आएगा। और जो आएगा वो रूल्स रेगुलेशंस जानता होगा, उसको बहुत तरीके की परमिशंस लेनी होगी, तभी वो करेगा। और वो जाहिर सी बात है, वो गलत इरादे से तो बनाएगा नहीं। जो रूल्स रेगुलेशंस के साथ चल रहा है, जिसके डॉक्यूमेंट सरकार के पास ऑलरेडी, और वो जानते हैं कि ये आदमी ये चीज बना रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट से जब परमिशन लेनी होती है तो किसके पास अप्रोच करें हम? ये सर, गवर्नमेंट से परमिशन लेने के लिए दो तरह की परमिशन है। अगर आप बात मान लीजिए कि दो तरह का बिजनेस है इसमें, एक तो आपका मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर आप ओईएम है, पहले तो आप अपने सर्टिफिकेट्स अरेंज कीजिए, जो भी रिक्वायरमेंट रहते हैं, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको डीजीसी की साइट पर जाकर के आप पोस्ट कीजिए। वहाँ पर आप बताइए कि हम किस कैटेगरी का ड्रोन बनाना चाहते हैं, फिर आपको मेल आएगी और कंसर्न डिपार्टमेंट का नाम बताया जाएगा, वहाँ पर जाकर के आपको परमिशन मिल जाएगी। दूसरा है आरपीटीओ, रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप एक स्कूल ड्रोन पायलट का ओपन करना चाहते हैं, उसकी भी टर्म्स एंड कंडीशन यही है, आपका एक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और लैंड आपके पास होना चाहिए। अगर आप ड्रोन फ्लाइंग स्कूल ओपन करना चाहते हैं, फिर डीजीसीए के कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसको आप फॉलो करके वो डॉक्यूमेंट वहां पर आप सबमिट करके एज अ आरपीटीओ अपना ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये रास्ता है, बहुत ही आसान तरीका है। बिल्कुल, लेकिन चीजें पेचीदा हैं, क्योंकि परमिशन लेना एक चैलेंज है। परमिशन लेना, और उसके बाद फाइनेंशियल्स भी काफी ज्यादा डिपेंड करता है कि इसमें फाइनेंस भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। अच्छा, दूसरी ये चीज़, ठीक है, आपने ऑर्डर के लिए मेल कर दी, फोर्स को की, पुलिस को किया, तो वहाँ के अधिकारी आपको वो परमिशन देते हैं, या फिर बहुत ऊपर से परमिशन आती है? परमिशन सर, अगर ड्रोन का कहीं से कॉन्ट्रैक्ट लेना है आपको, या वो खुद अप्रोच करेंगे आपको? सर देखिए, ड्रोन के दो तरीके से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। एक होता है रिक्वायरमेंट बेस, एक होता है कि गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया, जैसे कि अगर हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक ऑर्डर निकला है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को हमारी आर्मी के लिए 100 ड्रोन्स की रिक्वायरमेंट है। ओके। तो आपको वो टेंडर फाइट करना पड़ेगा। ठीक है। क्या आपकी उतनी कैपेसिटी है,
कि आप 100 ड्रोन इतने टाइम में बना करके दे सकते हैं। दूसरा है, मान लीजिए कि कुछ कंपनीज हैं वो रिक्वायरमेंट बेस्ड ड्रोन नहीं बनाती है जो हम बनाते हैं, तो वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है या आर्मी है वो डायरेक्ट हमें कॉल करते हैं और वो पूछते हैं कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, क्या आप बना सकते हैं? वो चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं है, फिर हम जाते हैं, मिलते हैं, बनाते हैं और डिलीवर करते हैं। उसके लिए हमें ऐसे एक्स्ट्रा परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, इसमें पैसा कितना लगता है सर? सर बनाने में या कंपनी स्टार्ट करने में? दोनों चीज़ें बता दो। सर मैं बनाने की बात कर लेता हूँ। बनाने में तो सर अगर आप देखें तो 20,000 से ड्रोन स्टार्ट हो जाते हैं और 2-2 करोड़ तक के ड्रोन हैं। ओके, 20,000 से लेके 2-2 करोड़ के 2-2 करोड़ तक के ड्रोन्स मार्केट में अवेलेबल हैं। ओके। अभी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है सर। और मार्जिन कितना है अपना? मार्जिन सर ये अब 15 से 20% का मार्जिन समझ के चलिए, इससे ज़्यादा नहीं। इतना प्रॉफिट हो जाता है? हाँ, इतना प्रॉफिट हो जाता है। 15 से 20% से ज़्यादा आप क्या ही प्रॉफिट ले लेंगे। और किस तरह के लोग आप हायर करते हैं अपनी टीम में? टेक्निकल ओनली, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ओके। आईटी इंजीनियर्स। अच्छा, आईटी इंजीनियर ही काम करेगा? आईटी वाले और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। फ्रेशर्स को आप वेलकम करते हैं या बिल्कुल करते हैं एक्सपीरियंस है? सर, बिल्कुल करते हैं। ओके। फ्रेशर्स को अगर नहीं आता तो कुछ हम उन्हें सिखाते भी हैं। ओके। हाँ जी। अभी टीम बताएं कितनी है आपकी? सर अभी हमारा जो टीम साइज है 15 to 20 पर्सन्स का है। ठीक है, कुछ आप हमारे ऑफिस में देख रहे हैं और कुछ बाहर है। हमारा ऑन साइट काम ज़्यादा है। ऑल ओवर इंडिया की बात करूं मैं, कहाँ कहाँ तक आपने अभी तक बिजनेस को एक्सटेंड किया सर? सर ये मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। अभी हम लोग 8 से 10 स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। ओके। 8 to 10 स्टेट्स के अंदर राइट नाउ वी आर प्रेजेंट। अच्छा, कौन कौन सी? जैसे कि चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जयपुर, फिर अभी रिसेंटली हम लोगों ने JNK श्रीनगर में हमारी डील साइन की है, फिर दिल्ली के अंदर भी, यूपी के अंदर भी, इस तरह से हम काफ़ी स्टेट्स में सर प्रेजेंट है। और रिस्पॉन्ड कहाँ पर ज़्यादा अच्छा मिला आपको? सभी जगह पर रिस्पॉन्स अच्छा है सर। ओके। सभी जगह का रिस्पॉन्स तो इक्वल आप है। ये B2B बिजनेस करते हैं या फिर B2C? सर ये B2C है। B2C। और B2C क्या होता है ये समझा दे थोड़ा बिजनेस लोग। टू कस्टमर। ओके। और और उसमें क्या होता है, मतलब आपका एक पार्टनर होगा वो आगे कस्टमर तक पिच करेगा? सर बिजनेस टू कस्टमर, लाइक हम लोग बिजनेस कर रहे हैं और सामने हमारे कस्टमर को किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो हम डायरेक्ट कस्टमर के साथ डील करते हैं। B2B हो गया बिजनेस टू बिजनेस। जैसे कि आप हैं, मैंने आपको बिजनेस बताया और आपने वो बिजनेस आगे किसी के साथ किया तो मैंने भी आपसे प्रॉफिट लिया, आपने आगे से प्रॉफिट लिया। यहाँ पर बिजनेस टू कस्टमर के बीच में सारी डील है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट को हम बिजनेस के थ्रू प्रॉपर उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं। अच्छा, एक आखिर में चीज़ पूछूंगा, ईमानदारी से बताइएगा, कुछ चीज़ें वाकई एक्सपोर्ट करनी पड़ती हैं चाइना वगैरह से? सर चाइना से तो आज की डेट में बहुत कम एक्सपोर्ट हो रही हैं चीज़ें, लेकिन हो रहा है? नहीं सर, अभी अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर ही बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो चाइना वाली चीज़ों को यहाँ पर बना रही हैं। अच्छा, वो ट्रेंड शुरू हो गया है? इजीली, बहुत इजीली शुरू हो चुका है। और हम इंडियन कंपनीज में उन्हीं को अप्रोच कर रहे हैं कि ठीक है हमारी इंडिया की कंपनी है, हम लोग जैसे कि बाहर से सम टाइम मोटर और कुछ चीज़ें हमें मंगानी पड़ती तो वो इंडियन कंपनीज बहुत अच्छा बना रही हैं। ओके। अभी इंडिया में है सेटअप ऐसा जहाँ से आप सामान मंगवाते हैं? बिल्कुल सर, इसीलिए तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनी है कि आपका मेक इन इंडिया ड्रोन होना चाहिए। डिस्क्लोज करना चाहेंगे कौन सी कंपनी है? ये नहीं डिस्क्लोज करना चाहेंगे सर। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। तो सनी जी हमारे साथ जुड़े थे, सनी कुमार जी, जिन्होंने पूरे इंडिया में अपने बिजनेस को बढ़ाया है और शानदार टीम के साथ वो बेहतरीन तरीके से लोगों को गाइड भी कर रहे हैं किस तरीके से ड्रोन बनाया जा सकता है। ड्रोन सिर्फ बनता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल इसके पीछे चीज़ें हैं। लाइसेंस लेना पड़ता है आपको, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद इक्विपमेंट्स और उसको असेंबल करना, फिर जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसके तहत आपको वो चीज़ों को बनाना होता है। ये तमाम चीज़ें होती हैं और उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू, ये गेम चेंजर का इंटरव्यू पसंद आया होगा। और सनी कुमार जो ड्रोन मैन के नाम से मशहूर है, उनको लेकर भी अगर आपको कोई सवालात हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। नमस्कार।